Hey guys, I'm Pawan Solanki and this is lecture number 6 of P block element. So in today class we are going to discuss about the ammonia. तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, अमोनिया के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन हम देखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर जो है ठीक है देखा जाएगा भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रहेंगी, यूजेस क्या रहेंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं अमोनिया से भाई। तो सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में, अमोनिया की प्रिपरेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अमोनिया कौन कौन से प्रिपरेशन के जो मेथड रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रहेगा यहाँ पर जो स्मॉल स्केल पर जो अमोनिया को जो कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन स्मॉल स्केल पर जो कौन कौन से मेथड रहेंगे भाई। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम यूरिया। यूरिया से जो हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन क्या रहेगी। देखो यूरिया क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। यूरिया का फार्मूला क्या रहेगा, NH2CONH2, ये जिसका क्या होता है केमिकल फार्मूला है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, अमोनियम कार्बोनेट नाम का एक जो कंपाउंड ये बनाता है CO3। यहाँ पर क्या रहेगा, दो वैलेंसी रहेगी इसकी अमोनियम कार्बोनेट। फिर ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ये डिकम्पोज होगा भी धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी इसकी अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, प्लस H2 होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर जो बनेगी भाई। ठीक है, ये गैस बन जाती है, लिक्विड स्टेट में वाटर बनता है और गैस से अमोनिया होती है, बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है। ये अगर आपने देखा हो टॉयलेट के पास है, ठीक है, यूरिन में हमारे जो क्या आता है यूरिया रहता है और वाटर के साथ मिलकर क्या आता है, डिकम्पोज होता रहता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, फिर ये अमोनिया बनाता है। यूरिन जो टॉयलेट वगैरह होते हैं वहाँ पर जो बैड सी स्मेल जो आती है, जो बेकार सी स्मेल आती है, वो किसकी होती है, अमोनिया की ही स्मेल होती है यहाँ पर जो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा जो हो चुका है। दूसरा मेथड रहेगा क्या, इसको जो कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट से भी जो हम ठीक है इनको जो अमोनिया को जो प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट से कौन कौन से साल्ट रहेंगे, दो तरह के हमारे पास अमोनियम के साल्ट होते हैं। एक तो होता है अमोनियम क्लोराइड रहेगा और दूसरा रहेगा आपके पास जो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये होने वाला है, तो NH4 का ट्वाइस रहेगा अमोनियम सल्फेट। अब इन दोनों की रिएक्शन जो हम कराते हैं किसके साथ जो भाई, एक तो आपका क्या रहेगा कास्टिक सोडा रहेगा, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। दूसरा रहता है लाइम जो हमारे पास, तो लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये लाइम सोडा लाइम रहता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं, या फिर जो है स्लेक लाइम ये कहलाता है, CaOH का होल ट्वाइस जो रहेगा। और दूसरा रहता है आपका जो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है आपका NaOH, ठीक है, ये रहेगा। दोनों की रिएक्शन करा सकते हैं भाई, ठीक है, साल्ट रहेंगे दोनों को साथ साथ, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखो एक तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है, अमोनिया ही बनना है। ठीक है, अमोनिया तो गैस के रूप में ही बनेगा। साथ ही यहाँ पर जो हमारा क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा, H2O बनेगा, और जो बाकी जो बच जाता है यहाँ पर देख लेते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, तो CaCl2 बनेगा। बहुत ही आसान है, 9th क्लास में फार्मूला देखे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1 होती है, एक्सचेंज कर लेना, फार्मूला बन जाएगा भाई। ठीक, बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर जो है इसको बैलेंस कर लेंगे भाई, 2, ठीक है, ये 2 रहेंगे वाटर, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन ये क्या, तो ये 2 कर लेते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी जो 2 हो जाएंगे। क्लोरीन 2 है ना, ठीक है, क्लोरीन 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 लगाया भाई। ठीक है, तो बैलेंस कर लेंगे, आसान है, 12th क्लास में आप आसानी से सीख सकते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा जो ये रहेगा। तो बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। दूसरा मेथड क्या है, ये कास्टिक सोडा, ये आपका कहलाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका जो कॉमन नेम है भाई, कास्टिक सोडा। और ये कहलाता है स्लेक लाइम। क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन होती है। अब ये क्या करेगा, देखो ये सोडियम है और यहाँ पर सल्फेट है, तो साल्ट तो बनेगा। यहाँ पर ही हम दिखा सकते हैं Na2SO4, ये बन जाएगा यहाँ पर साल्ट। और जो क्या बनेगा भाई, देखो अमोनियम से क्या बनने वाला है, यहाँ पर जो है अमोनिया गैस बनेगी, और साथ ही क्या बनेगा, वाटर भी जो यहाँ पर जो बनेगा। ठीक है, वाटर बन चुका है, 2 वाटर 2 अमोनिया यहाँ पर जो रहेंगे, ये 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर ये 2 अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, सोडियम 2 हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बैलेंस रहेगा अब जो है। ठीक है, 2 मेथड मैंने आपको बता दिया, स्मॉल स्केल पर फ्रॉम यूरिया से बना सकते हैं, और दूसरा मेथड रहेगा अमोनियम साल्ट। इससे जो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अमोनिया गैस जो बन रही है, ये अमोनिया गैस बन रही है यहाँ पर जो है। ठीक है, थर्ड मेथड देखते हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेथड में जो हमें यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, कौन सा जो मेथड रहेगा उसको हम देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड जो रहेगा, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है भाई, उस प्रोसेस का नाम रहेगा हैबर प्रोसेस जो रहती है इंडस्ट्रियल मेथड, ये कहलाएगा हैबर प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हैबर प्रोसेस। हैबर नाम के साइंटिस्ट ने जो इसको डिस्कवर किया था भाई। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियली जो है हम जो इसको बनाते हैं भाई, कैसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अमोनिया का, जो अमोनिया के फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हैं, अमोनिया के बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं इंडस्ट्री की वजह से। ठीक, इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहेगा कौन, अमोनिया जो है। इंडस्ट्रियल मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे भाई। तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक, इसको भी जो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
अमोनिया को जो बनाने की प्रोसेस है, देखो रिएक्शन क्या है पहले वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाता है भाई, ये जो बनाता है अमोनिया गैस जो बनाता है, ठीक है। अमोनिया यहाँ पर जो बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या रहेंगे, 3 मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन जो रहेगा गैस स्टेट में होती है और हाइड्रोजन जो है गैस स्टेट के अंदर रहती है। अब देखो ये रिएक्शन जो होती है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, चलो ये वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो रहता है, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। अब इसमें टेम्परेचर क्या है, ठीक है, वो वाली कंडीशन में जब बता देता हूँ। देखो टेम्परेचर जो रहेगा यहाँ पर जो 773 केल्विन या फिर 700 केल्विन भी हम मान सकते हैं। प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर जो होता है 200 ATM प्रेशर रहेगा, ठीक है। मस्त कंडीशन रहेगी इनकी जो है, ठीक है। और कैटलिस्ट के रूप में हम जो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट जो रहता है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड रहेगा Fe2O3, ठीक है, ये रहेगा, या फिर FeO भी हम कह सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये रहेगा। और जो कैटलिस्ट को जो प्रमोट करते हैं, प्रमोटर के रूप में हम जो यहाँ पर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो रहेंगे हमारे यहाँ पर जो होने वाले, वो कौन कौन रहेगा, Al2O3 रहेगा, प्लस साथ ही यहाँ पर क्या होता है K2O भी रहता है, ठीक है, ये रहेगा। तो ये क्या प्रोमोटर्स हैं जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। अब ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें जो कहते हैं हीट जो है रिलीज होती है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, जो फॉर्मेशन हो रही है अमोनिया की फॉर्मेशन, यहाँ पर जो एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज होगी भाई, ठीक है। एंथैल्पी जो रिलीज होगी वो कितनी होती है यहाँ पर जब -46, ठीक है। ये देखो माइनस का मतलब यहाँ पर जब लगा होता है तो ये एक्सोथर्मिक का निशान होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक के लिए हम यूज़ करते हैं। 46.1 किलो जूल पर मोल से कितनी जो है एनर्जी यहाँ पर, ठीक है, रिलीज होती है इसके फॉर्मेशन में भाई। अभी रिएक्शन कैसी है भाई, ये रिएक्शन जो है, ठीक है, आपकी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, इसमें ली चैटलर प्रिंसिपल यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। ली चैटलर प्रिंसिपल क्यों यूज़ होगा, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन क्या रखे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, क्या जो इसकी फेवरेबल कंडीशन रहेगी जिसमें मैक्सिमाइज प्रोडक्ट रहे, मैक्सिमाइज क्या बने, आपका जो अमोनिया बने हुए, ठीक है। तो लीड सेटलर प्रिंसिपल नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था कौन कौन सी कंडीशन जो रहेंगी, ठीक है ना। खाली ये नहीं कि जो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट डाल दिया और जो है ठीक है टेम्परेचर प्रेशर ऐसे ही कर दो, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। रिएक्शन जो रुक जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो वहाँ पर जो जितने प्रोडक्ट बनता है उतना ही टूटता भी रहता है। तो इक्विलिब्रियम को ना आने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा बनने के लिए हम जो यहाँ पर ली चैटलर प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, इन अकॉर्डेंस यहाँ पर जो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, N2 + 3H2, यहाँ पर बन क्या रहा है ये, और 2NH3। यहाँ पर देखो ये 1 मोल है, ये भी हम कह सकते हैं 1 मोल जो है नाइट्रोजन के रहेंगे, ठीक है। जबकि 3 मोल किसके हैं भाई, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के रहेंगे। 3 मोल रहते हैं हाइड्रोजन के जो है, और 2 मोल जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है क्या हो रहे हैं, मोल जो नंबर ऑफ मोल क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो, और वो डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर जो है। ली चैटलर प्रिंसिपल क्लास 11th में जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, आपने वहाँ पर जो इसको पढ़ा होगा अच्छे से, बहुत अच्छे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्या रहेगा, इन अकॉर्डेंस विद ली चैटलर प्रिंसिपल हाई प्रेशर विल फेवर द, ये क्या करेगा, फेवर करेगा, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, द फेवर्ड कंडीशन, इसमें जो फेवर्ड कंडीशन रहेंगी कौन कौन सी रहेंगी, द फेवर्ड कंडीशन विल बी क्या हो रही है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए, ठीक है, क्या होंगे, RA प्रेशर, क्या प्रेशर होगा यहाँ पर जो है, प्रेशर जो होता है लो प्रेशर पे काम नहीं करता है, ठीक है। लो प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है तो अमोनिया जितना बना है वो बैकवर्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर जो रखते हैं, ठीक है, तो कितना प्रेशर रहेगा, RA प्रेशर ऑफ, ठीक है, लगभग जो कितना होता है, जो 200 ATM प्रेशर रहेगा, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, एंड ए टेम्परेचर ऑफ, और जो टेम्परेचर जो होना है
700 केल्विन। अब जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रिलीज़ हो रही है भाई, ठीक है, हीट जो रिलीज़ हो रही है। अब ये भी नहीं कि जो है यहाँ पर जो पहले हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, एंडोथर्मिक यहाँ पर लो टेम्परेचर रखे हम जो है, ठीक है, नहीं, तो यहाँ पर एक जो ऑप्टिमम, ज़्यादा भी नहीं रख सकते तो मिनिमम भी नहीं रख सकते यहाँ पर। तो वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर जो 700 केल्विन, या फिर जो है कई बुक में जो 773 केल्विन भी दे रखा है, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा। और यूज़ होगा कैटलिस्ट का, एंड यूज़ ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट रहेंगे हमारे कौन कौन से रहेंगे, ठीक है, जैसे कि बताया आपको Fe, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड रहेगा, ठीक है, Fe2O3, ठीक है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ, जिसमें स्मॉल अमाउंट जो हम किसके मिलाएंगे, विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ Al2O3। ये प्रोमोटर के रूप में काम करते हैं, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्रमोट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के लिए भी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं, एंड K2O का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है भाई, ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है, ये मस्ट की एग्जाम में जो पूछी जाती है, ठीक है, ये आप जरूर कर ले भाई इस चीज़ को, ठीक है। और चलते हैं आगे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट जो रहेगा इसका वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, फ्लो चार्ट जो क्या है, ठीक है, इसको फ्लो चार्ट को एक बार देख लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं इधर, क्या रहेगा जो ये, तो फ्लो चार्ट जो है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो कैसे बनता है, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, यहाँ से जो देख लेते हैं, ये जो है इनलेट रहेंगे, एक तरफ से क्या होता है नाइट्रोजन आती है, दूसरी तरफ से क्या आएगी जो हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, इनलेट हो गया भाई, ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, इधर से होती है, ठीक है, यहाँ से हो जा रही हैं, ठीक है, इधर से जो कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी, यहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इनलेट होगी, ठीक है, इधर से होती हुई, ठीक है, यहाँ से जो आएगी, ठीक है, एक चैम्बर रहेगा हमारा जो है, ठीक है, चैम्बर जो होता है वो कौन सा होता है भाई, ये वाला जो चैम्बर होता है कंप्रेसर कहलाता है, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो कंप्रेस जो किया जाता है, किसको जो है दोनों गैसेस को जो कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है, कंप्रेसर रहेगा ये जो वाला चैम्बर जो रहेगा, ठीक है। अब कंप्रेस होने के बाद जो गैस जो है यहाँ से जो है, ठीक है, फिर से जो बाहर निकलती है अभी, ठीक है, वो जाएंगी कंप्रेसर में आ गई, ठीक है, कंप्रेसर में आने के बाद ये गैस जो है, ठीक है, यहाँ से जो ट्रैवल करती है ऐसे, ठीक है, ये ट्रैवल करेंगी, फिर ये आती है, ठीक है, यहाँ पर जो कैटालिटिक चैम्बर के अंदर, ठीक है, आएंगे यहाँ पर जो है, अब जो है ठीक है, ये थोड़ा सा जो है इधर से जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम हटा देते हैं, कंप्रेसर लेगा जो खड़ी बार, ठीक, कैटलिस्टिक जो चैम्बर रहेगा, ठीक है, वहाँ पर ही जाएंगे अभी, ठीक है, नीचे की तरफ जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला कैटलिस्ट वाला जो चैम्बर हम यह बना लेते हैं, ठीक है, क्या रहेगा कैटलिस्ट जो चैम्बर है, इसके अंदर जो कैटलिस्ट होंगे उनकी सरफेस पर क्या क्या होगा, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, कैटलिस्ट रहेगा, और क्या ये वाला जो कैटलिस्ट का जो चैम्बर रहेगा भाई, ठीक है, इस चैम्बर को जो है यहाँ पर जब हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है, ठीक, क्या होगा, ठीक है, ये जो है गैस, ठीक है, ऐसे एब्जॉर्प्शन का कुछ गैस जो बन जाएगी, ठीक है, अमोनिया की जो है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका, ठीक है, रिएक्शन होनी है सारी की सारी जो है, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद जो है, ठीक है, अमोनिया जो बन चुका है हमारा, अमोनिया बनने के बाद, ठीक है, वो जो है, ठीक है, उसको जो हम, ठीक है, पास करा देते हैं किससे, ठीक है, जो यहाँ से पास कराते हैं हम, एक हमारा क्या होता है, ठीक है, इधर की तरफ जो क्या रहेगा वाटर जो टैंक होता है, ठीक है, वाटर का टैंक हम जो मान सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया क्या होती है, ठीक है, सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है, वाटर के अंदर, क्योंकि अमोनिया क्या होगा सोल्यूबल है भाई, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम, ठीक है, हम क्या कर लेंगे इसको जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो मैं, ठीक है, यहाँ से कैमरे को, ठीक है, हटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा रख देते हैं अभी इसको, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। तो ये रहेगा हमारा जो है अब ये जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको, ठीक है, उठा करके यहाँ से भी जो है, क्योंकि मैं इसे येगा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा थोड़ी देर के लिए, इधर की तरफ हमने रख दिया इसको कैमरे को। अब देखो यहाँ से जो है ये इसको हमने रख दिया भाई, ठीक है, इसके अंदर जो है ये क्या रहेगा वाटर। अब वाटर रहता है इसके अंदर, चूँकि अमोनिया क्या होती है वहाँ पर जो सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल रहेगी तो क्या होगा, ये पानी के अंदर जो घुल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगी, लिक्विड अमोनिया यहाँ पर जो होने वाली है, यहाँ पर जो है, ठीक है, घुल जाएगी इसके अंदर जो ये अमोनिया, ठीक है, इसके अंदर रहेगी वाटर में जो है, ठीक है। तो उसको जो बाद में जो अलग कर सकते हैं जो भी, ठीक है। इधर से फिर जो भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बचेगी, ठीक, उसको जो हम दोबारा से जो है निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से इसको जो है रीजनरेट कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पर जो हम इसको जो लेके जाएंगे वापस, एक पंप रहता है यहाँ पर हमारा जो है, उस पंप के द्वारा, ठीक है, दोबारा से जो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, पंप करके जो फिर से जो वापस जो भेज सकते हैं हम इसको जो, ठीक है ना। यहाँ से जो रहेगा हमारा जो होने वाला। अच्छा, ये यहाँ से जो गायब हो गया सारा का सारा, चलो कोई बात नहीं, ये रहा,
ठीक है, इधर ये आउटलेट के लिए, ठीक है, और यहाँ पर ये आया है, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आप इसको जो वापस, ठीक है, इधर इसके साथ हम जोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो ऐसा जो पूरा डायग्राम रहता है, ये पंप रहेगा हमारा जो है, पंप है, ठीक है ना। तो ऐसे जो यहाँ पर लिक्विड अमोनिया जो बच जाएगी। हम जो थोड़ा सा जो मार्किंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन जो गैस इधर से आती है और नाइट्रोजन इधर से आती है, तो यहाँ से होती हुई, ठीक है, इधर से होती हुई, ठीक है, यहाँ पर फिर ये आएगी इधर, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ पर क्या होगी, फिर ये कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद, ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ यहाँ पर आती है कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। कैटालिटिक चैम्बर में यहाँ पर जो अमोनिया वगैरह बनता है, ठीक है, जो भी अमोनिया वगैरह यहाँ पर जो बना, ठीक है, N2 प्लस H2 एक्सर होने के बाद, ठीक है, अमोनिया बन गया, वो बन गया, तो फिर यहाँ से होती हुई, ठीक है, इस चैम्बर से होती हुई इसको ऐसे हम निकाल लेते हैं, अमोनिया बन गया यहाँ पर, और अमोनिया को जो इसके अंदर जो हम डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, डिजोल्व कर दिया, यहाँ पर क्या रहेगी, लिक्विड अमोनिया हो जाएगी। अब जो भी अनरिएक्टेड यहाँ पर क्या रहेगी, N2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और दूसरी क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जो अनरिएक्टेड है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ से, ठीक है, जाती है पंप से, हमने इसको दोबारा से क्या कर दिया, ठीक है, पंप करके जो हम यहाँ से जो निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही नहीं निकल जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, पंप से हमें जो निकालना होता है, ठीक है। तो ये पंप क्या करता है, दोबारा से जिसको कंप्रेसर के पास और जो कैटालिटिक चैम्बर से, ठीक है, वापस जो लेके आता है। तो ऐसे जो चक्कर जो चलता रहता है, कोई भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर जो वेस्ट नहीं होता। तो इंडस्ट्री में जो क्या रहता है भाई, ऐसा जो पूरा यहाँ पर जो काम रहता है, ये फ्लो चार्ट जिसका हो गया भाई, ठीक है। तो अमोनिया के फॉर्मेशन जो हमने देख लिया कैसे जो इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है। अब हम जो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा, स्ट्रक्चर जो है देखने वाले, फिर उसके बाद जो हम इसका जो है यूजेस देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अमोनिया जो होती है कलरलेस गैस है। अमोनिया इज ए कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, कोई कलर नहीं होता है इसका, कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, गंदी सी, ठीक है, जो है बदबूदार जो इसकी क्या होती है, स्मेल होती है, पंजेंट ऑर्डर रहेगी, ठीक है। अब पंजेंट ऑर्डर हो गई इधर। नंबर 2, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। फ्रीजिंग पॉइंट इज 198.1 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो जो रहता है 239.7 केल्विन जिसका रहेगा भाई, ठीक है। तो इतना जो है, ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम है, और जो बॉइलिंग पॉइंट का होता है ये रहता है। नंबर 3 क्या रहेगा, अमोनिया हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है बाकी, ठीक है, दूसरे हाइड्रेट से। बॉइलिंग पॉइंट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हालांकि इसका मोल का मास फिर भी कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा होता है, इसका क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ये जो मैंने आपको ग्रुप 15 के जो हाइड्रेट्स रहेंगे उसमें भी जो आपको बताया है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये रहेगा, इसकी वजह से होगा भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है कैसे होती है देख लेते हैं एक बार। जो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है इसके पास है। अब ये नाइट्रोजन का फर्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनाता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन रहेगा, इधर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है, कौन बनाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन आएगा, और इधर फिर दूसरा यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहा, तो इनके साथ भी क्या हो सकता है, ठीक है, जुड़ सकता है कौन, नाइट्रोजन जुड़ सकता है भाई, ठीक है ना, ये रहेगा। तो ऐसे जो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो क्या बन जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये वाला, ये डैश डैश वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा है, ठीक है, ये डैश वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला डैश वाला बॉन्ड, और ये वाला जो डैश वाला बॉन्ड है ये भी जो है, ठीक, कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। स्पेशल टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि 2 मॉलिक्यूल के पीछे बनता है, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 2 एटम के पीछे बनना है यहाँ पर जो है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि 2 मॉलिक्यूल के पीछे बनता है, और केवल कौन बनाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही बनाते हैं। किसके साथ, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन रहेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल क्या रहता है, हाइड्रोजन होता है, तभी आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया भाई यहाँ पर जो है। अब चौथा पॉइंट क्या रहेगा, अमोनिया जो गैस है, अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल होते हुए वाटर में जो घुल जाती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में जो क्या रहेगी, हाईली सोल्यूबल। इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा वो भी कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक, वो कैसा रहेगा, वीकली बेसिक होता है भाई, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है लेकिन बेसिक करेक्टर रहता है, वीकली बेसिक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से भाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयंस,
इन वाटर वाटर में क्या लेता है, ये OH नेगेटिव आयन बना लेता है। रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर जो NH3 रहेगा, ये गैस स्टेट के अंदर है, और वाटर जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे ही जाता है तो क्या बनाता है, अमोनियम आयन यहाँ पर जो बनाएगा NH4 पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है भाई, एक्वस स्टेट के अंदर, और साथ ही क्या देता है, ये OH माइनस आयन देता है, ठीक है, ये भी जो एक्वस स्टेट के अंदर यहाँ पर देगा। अब इसकी वजह से क्या है, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन रहेगा, जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है भाई यहाँ पर जो, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें जो है, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ऊपर जो है कर लिया हमने। नंबर 5 यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर जो एक बार हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है कैसा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या ज्योमेट्री रहती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है अमोनिया NH3 का जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, ये नाइट्रोजन रहेगा इसमें, ये लोन पे रहता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर जो होता है पहले सबसे पहले देख लेते हैं हाइब्रिडेशन जो निकालने का तरीका क्या होता है। हाइब्रिडेशन जो कोई भी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, बॉन्डेड आइटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है। बॉन्डेड आइटम कितने यहाँ पर, 1 2 3 जो बॉन्डेड आइटम है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर की तरफ ये दे रखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो 3 और 1 जो है 4 पर जो हाइब्रिडेशन जो रहती है वो कौन सी होती है, sp3 जो यहाँ पर क्या रहेगी, हाइब्रिडेशन रहेगी जब 4 वैल्यू आती है तो, ठीक है। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है, एक S का होगा, एक P का, ठीक है, P के जो 3 रहेंगे, ठीक है। अब sp3 आ गया, ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक यहाँ पर क्या लोन पेयर आ गया, ठीक है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो रहती है इसकी, ठीक है, शेप जो हो जाती है वो कैसी होती जाती है, पिरामिडल इसकी शेप हो जाती है, ठीक है। जब एक लोन पेयर होता है तो, ठीक है, क्या रहेगा, अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से कैसी रहेगी, पिरामिडल रहेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका भी। अब इसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही खतरनाक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर अमोनिया के ऊपर, ठीक है। इसी की वजह से इसका क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। चलो देख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, अब तो आ गया होगा, ठीक है, समझ में जो आपको। चलो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा जो है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ठीक है, हाँ, इट एक्ट एज, ठीक है, ये क्या करता है, एक्ट एज ए लुईस बेस की तरह ये क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, लुईस बेस, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू किसकी वजह से, डोनेट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है, टू द मेटल आयंस सच एज जैसे कि कौन कौन से रहेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं रिएक्शन में, कॉपर आयन है, सिल्वर आयन है, ठीक है, इनको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और क्या बना सकता है, और फिर ये फ्री क्या बना लेता है, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, मैंने जो है, ठीक है, एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, अपने चैनल पर, आप वहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो उसको, ठीक है, अभी दिखा भी देंगे हम जो है, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन रहेगी, क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो क्या देखो क्या होता है, कॉपर आयन, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट आयन से आता है, ठीक है, कॉपर आयन जो रहेगा ये कॉपर सल्फेट से मिलता है, ठीक है, ये रहेगा। अब ये उससे प्राप्त हुआ कॉपर आयन, आयनिक विशन यहाँ पर लेकर रखे, ठीक है, और ठीक अमोनिया जो मिलता है, ठीक है, वो मिलेगा, ठीक है, हमारा जो है, ठीक है, अमोनिया गैस है, ठीक है, ऐसे तो मिलते नहीं, हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया सोल्यूशन यूज करते हैं, NH4OH, ठीक है, उससे जो आपको ये मिलता है, ठीक है, H2 बाहर निकल जाता है, खाली क्या रह जाता है जो है, ठीक है, NH3 जो इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये रहेगा एक्वस के अंदर। एक्वस जो होता है इसे लिकर अमोनिया भी हम कहते हैं, ठीक है, सॉरी अमोनिया सॉल्यूशन ये कहलाता है, ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें जो एक रिएक्शन होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कैसा पेल ब्लू कलर का जो प्रिसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, ये रिएक्शन में मैंने आपको दिखा रखा है। लेकिन अल्टीमेटली जब ज़्यादा मात्रा में अमोनिया होती है तो वहाँ पर जो है डीप ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब सारा का सारा जो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो, ठीक है, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उस टाइम पर, ठीक है, उसका जो फार्मूला क्या रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कॉपर अमोनिया, ये 4 रहते हैं यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये अमोनिया क्या कर सकता है, ठीक है, इसके कॉपर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है, 4 ही डोनेट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स वहाँ पर ही बनाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो हम इसको जो अच्छे से वहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ यही देख लीजिए, ठीक है, ये जो है रहेगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए 4 हो जाएंगे यहाँ पर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये रहेंगे। तो एक बार जो है, ठीक है, मैं आपको रिएक्शन जो दिखा देता हूँ, ठीक है, रिएक्शन जो क्या रहेगी, ठीक है, रिएक्शन का लिंक भी जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है, क्या रहेगा, ये जो होता है डीप ब्लू कलर का जो है, ठीक है,
यहाँ पर जो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बन जाएगा जब ज़्यादा अमोनिया ठीक है यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी ना ठीक है, तो डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। अब शुरुआत में पेल ब्लू जो प्रिसिपिटेट बनेगा, शुरुआत में जो बनेगा पेल ब्लू कलर का जो पीपीटी यहाँ पर जो बनता है ठीक है। अब वो जो होता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड रहेगा भाई ठीक है। तो इसकी रिएक्शन एक बार जो देख लेते हैं ठीक है, रिएक्शन जो इसकी ठीक है होने वाली है। मैं अभी जो लिंक इसका जो है ठीक है यहाँ पर जो देख लेता हूँ ठीक है। चैनल है भाई ठीक है हमारा जो है केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी ठीक है, आप जो यहाँ पर जो देख सकते हैं केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी ठीक है। ये जो चैनल है वहाँ पर जो आपको ठीक है वीडियो मिल जाएगी 12th क्लास के जो प्लेलिस्ट के अंदर ठीक है आपको मिल जाएगी ठीक है। 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको ये दिख जाएगी ठीक है। रिएक्शन से ध्यान रखिए। तो देखिए वही ठीक है, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है ठीक है आपको जो मेरे चैनल पर ठीक है यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ठीक है। यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, कॉपर आयन मिलता है, ये अमोनिया सोल्यूशन रहेगा। देखो स्टार्टिंग में जो पेल ब्लू कलर का जो प्रेसिपिटेट बने कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का ये रहता है ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं रिएक्शन चाहिए क्या होती है ठीक है। रिएक्शन देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहेगा ठीक है। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, पहले भी ले रखा था भाई यहाँ पर जो है ठीक है। और फिर इसको जो अमोनिया सोल्यूशन यहाँ से जो है ठीक है हमने निकाल लिया, एक बोतल होती है भाई ठीक है, यहाँ से जो अमोनिया सोल्यूशन रहेगा। और निकालने के बाद जो है इसको जो है फिर जो है टेस्ट ट्यूब में जो हम ठीक है ऐड कर रहे हैं ठीक है। टेस्ट ट्यूब कौन सी, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब जैसे ही इसके साथ ये रिएक्शन करता है, जैसे एक ड्रॉप जाती है तो ऊपर को आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर जो है पेल ब्लू कलर का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है भाई ठीक है। तो ये रहा भाई, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का ठीक है। रिएक्शन शुरुआत में ये हो रही है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा मात्रा में देखो यहाँ पर जब अमोनिया ज़्यादा रहेगा ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा ठीक है ये हो जाता है यहाँ पर भी ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर जो है ठीक है, वापस से दोबारा से ठीक है ऊपर जो रहेगा इसको जो हम पोज कर देते हैं यहाँ से जो है ठीक है। ये देखिए ये जो ब्लू कलर का है ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो प्रेसिपिटेट होता है ये कॉपर वाला जो कॉम्प्लेक्स रहता है ठीक है वो रहता है ठीक है। अरे बात समझ में। तो वापस आते हैं भाई ठीक है दोबारा से एक बार जो है ठीक है अपने उसके ऊपर ठीक है। ये रहेगा भाई ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये वाली रिएक्शन होती है भाई, समझ गए। तो दूसरा जो है अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या, सेकंड जो है सिल्वर साल्ट के साथ ठीक है। सिल्वर देखो, सिल्वर जो आयन होता है Ag प्लस आयन ठीक है, ये क्लोरीन के साथ ठीक है क्या करेगा ठीक है रिएक्शन करेगा। तो ठीक है ये जो है AgCl बनाता है सॉलिड स्टेट के अंदर ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर ठीक है ये बनाता है। मान लेते हैं ये एक्वस एक्वस के अंदर है ठीक है, एक्वस एक्वस में रहेंगे दोनों आपस में ठीक है। एक पीपीटी बन गया, कैसा बन गया, वाइट पीपीटी ये बन रहा है ठीक है सिल्वर क्लोराइड का ठीक है। कई बार कोई रिएक्शन हुई है जिसमें कि वाइट पीपीटी ये बना हुआ है। अब उस वाइट पीपीटी में हम क्या ऐड कराते हैं ठीक है, अमोनिया गैस ठीक है। अमोनिया का जो सोल्यूशन है ठीक है वो जो है हम यहाँ पर क्या कराते हैं ऐड कराते हैं। ये जो था वाइट पीपीटी था ठीक है, वाइट पीपीटी था। हम ये जैसे ही अमोनिया जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा इसका NH4OH जिसे हम कहते हैं ठीक है, ये होता वही है ठीक है। अमोनिया सॉल्यूशन हम इसको लिख देते हैं एक्वस के अंदर जो है। तो यहाँ पर क्या बनाता है, ये जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, अमोनियम जो आयन है ये क्या करता है, सिल्वर आयन को अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है कौन सा, AgNH3 का ट्वाइस ठीक ये रहेगा। और यहाँ पर जो ये रहेगा इधर ये क्लोरीन जो बाहर आ जाएगा ठीक है, ये लिगेंड्स कहलाएंगे ठीक है। ये काउंटर आयन ठीक है बाहर की तरफ रहेगा भाई, पढ़ेंगे हम ये पूरा कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर। अब ये वाइट पीपीटी तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस जो है हो जाता है ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन होती है ठीक है, इसको डोनेट कर सकता है ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है देखो, अब ये क्या करता है, अमोनिया जो है ठीक है इट रिएक्ट विद एसिड ठीक है टू फॉर्म साल्ट ठीक है। ये जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म साल्ट। साल्ट ये बना लेता है, क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है। देखो कैसे, अमोनिया जो रहेगा, अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करेगा HCl के साथ ठीक है। यहाँ पर जो क्या बनाएगा NH4Cl का जो साल्ट बना लेता है ठीक है। तो ये क्या है ठीक है, बेस हम कह सकते हैं इसको ठीक है। और ये क्या है, एसिड रहेगा ठीक है, चाहे ये वीक बेस है भी ठीक है। तो क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है ठीक है। तो साल्ट बन जाएगा। ऐसे क्या रहेगा, अमोनिया जो है ठीक है ये किसके साथ ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके दिखा दो इसका भी ठीक है। यहाँ पर जो बनेगा क्या, अमोनियम सल्फेट जो बन जाता है, अमोनियम सल्फेट जो बन जाएगा। अब ये जो साल्ट जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों साल्ट जो यूज होते हैं भाई ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होते हैं ठीक है। तो इनको जो आप बैलेंस कर लीजिएगा ठीक है। यहाँ पर 2 ठीक है, इधर 2 ठीक है, H4Cl ठीक है। ऐसे जो आप इनको जो दिखा सकते हैं ठीक है। 2 जो यहाँ पर ठीक है ये बन जाएंगे, ये भी 2 जाएंगे तो फिर ये भी 2 रहेगा यहाँ पर ठीक है। सील दिखाने हैं तो ठीक है, या फिर 2 यहाँ से हटा भी सकते थे ठीक है। ये रहेगा। अब ये हो गई रिएक्शन ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने इसका यूज होता है। अब देख लेते हैं इसके जो यूजेस ठीक है, यूजेस जो क्या क्या रहेंगे, यूजेस इसके जो है, जैसे मैंने पहले बताया ठीक है। इसको कहाँ का यूज होता है, अमोनिया का यूज होता है। अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज़ होता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने में इसका जो है यूज़ होगा। कौन कौन से, जैसे अमोनियम साल्ट वाले रहेंगे, NH4Cl वाला ठीक है, अमोनियम सल्फेट रहेंगे ठीक है, ये रहेंगे। नाइट्रेट रहता है NH4NO3 ठीक है, ये रहता है भाई ठीक है, NH2
CONS2, ये यूरिया बनाने में इसका जो यूज़ होता है, ठीक है। और अमोनियम फॉस्फेट रहेगा, अमोनियम फॉस्फेट PO4, ठीक है, ये रहेगा, इस बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इसका दूसरा यूज़ है इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। बहुत सारे जो यूजेस रहेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर जो इसका यूज़ होगा भाई। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। बाकी का जो हम क्या करते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखते रहिए, ठीक है, और ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।